हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो सीरीज चल रही थी एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने की, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी बिल्कुल भी। ठीक है, 8 10 15 वीडियो बनेंगे सारे, जब तक इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम नहीं हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग पूरा डेप्थ में जाके क्लास की तैयारी करेंगे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे जो जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, शिफ्ट वाइज पढ़ेंगे क्या क्या आए थे। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दो, जितने भी लोग इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई की तैयारी करें दबा के, अग्निवीर की, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो है ना, आपको स्टडी गाइड बुक आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। ठीक है, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी गाइड बुक है। तो इसमें से 3 बुक्स हैं, चाहे आप एक्स ग्रुप की मतलब साइंस स्ट्रीम से भर रहे हो, चाहे वाई ग्रुप मतलब अदर देन साइंस से भर रहे हो, चाहे एक्स एंड वाई दोनों से मतलब साइंस एंड अदर देन दोनों साइंस से भर रहे हो। ठीक है, साइंस एंड अदर देन साइंस, तो तीनों बेस्ट बुक तैयारी करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट है तीनों तीनों। ठीक है ना, तीनों के तीनों प्रैक्टिस सेट है। इसमें देखो, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाले में 40 प्रैक्टिस सेट है, वाई वाले में 50 प्रैक्टिस सेट है, और एक्स एंड वाई जो दोनों का है उसमें 25 प्रैक्टिस सेट है। वहीं पे एक्स एंड वाई दोनों के लिए जो फिल कर रहे हैं, उनको अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे 25 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। एक्स एंड वाई दोनों के लिए हिंदी मीडियम में मिलेगी आपको। और इसमें जो प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है ना, कि सारे प्रैक्टिस सेट के बाद आपको कंप्लीट आंसर की और डिटेल में जाके आपको आंसर दिया जाएगा। तो डिटेल आंसर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो चक्षु पब्लिकेशन की जो बेस्ट बुक्स हैं, जितने भी तीनों प्रैक्टिस सेट बुक्स हैं, तो इन तीनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो जाके आप वहां से चेकआउट कर लेना, बहुत ही बढ़िया रहेगी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिक्स रहते हैं। ठीक है, चलो इंग्लिश में बात कर ले तो कॉमेडी का जो है ना वर्ड पूछा गया था। तो कॉमेडी का मैंने कल ही बोला था कि जो जो वर्ड में किसी अल्फाबेट का रेपिटेशन होता है, वो देखो डबल एम है, डबल टी है, डबल ई है, वो जनरली स्पेल्ट वर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, रेपिटेशन वाले ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब देखो, एबेंडन का सिनोनिम पूछा गया था। एबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, रेलिंक्विश या फिर रिजाइन कर देना। तो अब जरूरी नहीं है कि अगली बार भी एबेंडन पूछे, बट लेवल देख सकते हो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एबेंडन। एंटोनिम पूछा गया था एडामांट, जो कि हर कोई को लगभग याद होगा। एडामांट का मतलब होता है कठोर, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी है। जिसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल, उल्टा कर लेंगे तो इरेस्योल्यूट, मूवेबल। देखो, एडामांट का मतलब होता है कठोर, जिसको हम कहीं एक जगह से ले ना जा सके। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब मोड़ चमोड़ ना सके। फिर वहीं पे फ्लेक्सिबल का मतलब हो जाता है एकदम, जिसको मोड़ मार के एकदम मस्थिर कर देते हैं। जैसे अपना पेन हो गया, बिल्कुल एडामांट होता है, मोड़ने की कोशिश करोगे हाथ बात में गड़ जाएगा। ठीक है, तो वहीं पे अपना इरेजर या फिर रबर होता था स्कूल टाइम में, तो फ्लेक्सिबल होता था। ठीक है, आगे देखो, कंफर्ट का एडजेक्टिव पूछा था। तो कंफर्टेबल, मैंने बोला था ना, जनरली एडवर्ब बनाते हैं तो एल वाई लगा लेते हैं, और एडजेक्टिव में बी एल लिख लेते हैं। ठीक है, एवल लगा लेते हैं। क्लियर है, कंफर्ट का आपसे एडजेक्टिव पूछा था, तो यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म यही हो जाता, सही है इसका। आगे देखो, पोलीगैमी। पोलीगैमी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया, तो लेवल देख लो यहाँ पे बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आ रहा था। तो पोलीगैमी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था। तो पर्सन हु मैरी मोर देन वन, एक से ज्यादा शादी करने वाले को क्या कहते हैं? पोलीगैमी। ठीक है ना, आगे देखो, प्रीपोजिशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंग्री के साथ। तो एंग्री के साथ पूछा गया था एट और विथ। जब भी किसी इंसान के साथ मतलब गुस्सा होंगे तो एंग्री विथ का यूज करते हैं, और जब किसी वस्तु से गुस्सा होते हैं, तो किसी चीज पर गुस्सा होते हैं, तो एंग्री एट होते हैं। और ये दो दो शिफ्ट में रिपीट हुई थी। एनवाई के साथ कोई पोजीशन पूछा गया था, तो एनवाई किसी इंसान के साथ विथ, किसी वस्तु के साथ एट। ठीक है, यूज करते हैं। वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, उसको टॉकेटिव या फिर गैरुलस दोनों बोला जाता है। वन वर्ड में पूछा गया था। रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ये जो है ना आपका क्या है? इडियम फ्रेज है। मतलब रेनिंग कैट्स एंड डॉग ये हम लोग 9th 10th में भी पढ़े थे, 8th क्लास में भी पढ़ना था अपने को किसी पोइम के अंदर। ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है। इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, बहुत ज्यादा हेवी रेन होना। ठीक है, आपने सुना होगा मूसलाधार बारिश। और मैं एक चीज कहूँ कि ए टू जेड स्टडी के एप्लीकेशन आ चुका है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के एंड में दे दूंगा। इन सभी की पीडीएफ ना, कल वाली पीडीएफ आपको दिख रहा होगी, आज जाके डाउनलोड कर सकते हो। आज वाली पीडीएफ 3 4 घंटे, वीडियो पब्लिश होने के 3 4 घंटे बाद एप्लीकेशन पर मिल जाती है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, अभी नया नया बना है, ज्यादा डाउनलोड नहीं है, डाउनलोड करो फटाफट। चूज ऑड वन, रीजनिंग था, बस कार ट्रेन बोट। इसमें से ना कौन सबसे ऑड है? रीजनिंग का क्वेश्चन है, सबसे विषम कौन है? बस कार ट्रेन बोट। तो ऑब्वियसली ये सारे जो अर्थ पे चल रहे होते हैं, अर्थ इन द सेंस की मतलब मिट्टी पे चल रहे होते हैं, कार बस। ट्रेन के लिए भी भले पटरियां बिछाई जाती हैं, बट वो मिट्टी से कनेक्टेड है, मिट्टी पे ही कहीं ना कहीं चल रही है वो। बट पानी में चलने वाली जो है बोट है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका पूछा गया था, तो हो सकता है कि अगली बार किसी और कंट्री का प्रेसिडेंट पूछ ले। जो देखो, पिछली बार क्या था ना कि श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रही थी, बहुत ज्यादा न्यूज में था श्रीलंका।
तो और वहां का इसलिए पूछा गया था जो कंट्री ज्यादा न्यूज में रह रही है। अब देखो यूक्रेन वॉर भी चल रहा था साथ में, यूक्रेन का नहीं पूछा बिकॉज सबको पता है यूक्रेन रशिया वार सबके मुंह पे है, पूछेंगे फालतू का अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा, सारे लोग आंसर कर देंगे। पूछा उन्होंने ऐसा जो मतलब हमेशा न्यूज में एक्टिव रहता हो, न्यूज इन द सेंस जो बच्चा भी न्यूज पढ़ने में एक्टिव रहता हो, क्योंकि एक तरीके से समझते हो ना यहाँ पे श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से बहुत ज्यादा लोगों को कोई मतलब असर नहीं था, सारे स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं था, सारे लोग यूक्रेन और रशिया वर्सेस कर रहे थे, मजे ले रहे थे, भी मना रहे थे। तो वहीं पे श्रीलंका से पूछ लिया गया, सब मस्त थे कि यूक्रेन से पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये था रैनिल और विक्रम सिंघे, ठीक है। कनाडा की करेंसी पूछा गया था तो कैनेडियन डॉलर होता है, ऑप्शन में शायद डॉलर ही था सिर्फ था। आसाम का सीएम पूछा गया था तो इंडियन स्टेट के सीएम गवर्नर कभी कभार पूछ लेता है, तो हिमंता बिश्व शर्मा जो थे वहां के सीएम थे। वर्क ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का जो है ना वर्क क्या होता है ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था, तो था आपका वोल्टेज का कंट्रोल करना, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम कर रहा होता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, ये सवाल पूछा गया था आपसे। केपलर के नियम से भी क्वेश्चन आया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो एयरफोर्स में क्या होता है ना, जैसे ये अलग शिफ्ट का है, जो चीजें 24 को पूछी गई में भी हो सकता है वो 25 को भी पूछ ले, या फिर 24 के फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछी गई हो सकता है 24 के सेकंड शिफ्ट में भी पूछ ले, होते रहता है एयरफोर्स के अंदर। और ये चीज कोस्ट गार्ड के अंदर भी होती है, तो ध्यान देना जो कोस्ट गार्ड का एग्जाम देने वाले। अब बुक विच ऑथर इज अननोन, ठीक है, अगले शिफ्ट का ये एक ऐसी किताब जिसका ऑथर अननोन है उसको एनोनिमस कहा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब गुमनाम, ठीक है। एब्रप्ट का सिनोनिम पूछा गया था, एब्रप्ट, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा एब्रप्ट का, मतलब जल्दी में, ठीक है। तो इमीडिएट, सडन, क्विक, रैपिड, ये सारे जो है इनके सिनोनिम थे। शायद करेक्ट आंसर उसका क्विक दे रखा था, ठीक है। निम्बल का एंटोनिम पूछ रखा था, निम्बल का मतलब एक तरीके से होता है ना कि ऑकवर्ड होना, ठीक है, स्लो, क्लमसी, स्लगिश, स्टूपिड, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा मंद टाइप का होना, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा, मंद फील कर रहा था, मंद बुद्धि टाइप का। तो निम्बल, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, निम्बल का मतलब होता है चतुर, ठीक है ना। उसका एंटोनिम का मतलब होता है ये जो मैंने जस्ट बोला अभी, मंद टाइप का, जस्ट मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया। निम्बल का मतलब होता है चतुर, ठीक है ना। ऑकवर्ड, स्लो, क्लमसी, स्लगिश, स्टूपिड। आगे क्वेश्चन है उगते हुए सूर्य का देश कहाँ पे होता है, ये नॉर्वे बिल्कुल भी नहीं था, इसका आंसर जापान था। स्टूडेंट ने जो मैसेज भेजा था वो मैं दिखा रहा हूँ, नॉर्वे नहीं था वो, इसका करेक्ट आंसर जापान होता है। तो उगता हुआ राइजिंग सन का कंट्री जो होता है वो जापान को माना जाता है, नॉर्वे को नहीं। कुछ लोगों ने नॉर्वे आंसर कर रखा था तो गलत था। वंस इन ब्लू मून का मतलब होता है जो कभी कभार दिखाई दे, वेरी रेयर, ठीक है, इडियम है, वेरी रेयर। आगे दो कॉमन ईडर थे, एक एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन था, वन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, ये चीजें यहाँ पे दी गई थी। वहीं पे एंशियंट का एंटोनिम पूछा गया था, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, मॉडर्न का मतलब और लेटेस्ट का मतलब होता है फिलहाल, हाल फिलहाल का आधुनिक चीज, ठीक है। आगे देखो प्रोबेबली का मतलब क्या होता है, प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः, ठीक है, हाँ, एक तरीके से कंफर्मेशन दे रहा होता है, तो उसका सिनोनिम, सॉरी, एक तरीके से मतलब वहां पे ना संभावना दे रहा होता है, मतलब कंफर्म नहीं है बस संभावना है, तो मतलब डाउटलेस, ठीक है। पॉसिबली, सिमिंगली, एक तरीके से ये भी समझ सकते हो ना यहाँ पे संभवतः मतलब हाँ हो सकता है कि ऐसा संभावना है, ये सारे उसके सिनोनिम है। इनएविटेबल का पूछा जिसको टाला नहीं जा सकता, का वन वर्ड पूछा होगा। एवरेज, ट्राइगोनोमेट्री, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन है, चैप्टर्स इंपॉर्टेंट लिखो। एवरेज से एक क्वेश्चन था रागा में, ट्राइगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था। कैपिटल ऑफ कर्नाटका पूछा था तो कर्नाटका का हो जाता है बेंगलुरु, ठीक है ना। और ये मैनवेबर का पूछा था करेक्ट स्पेलिंग, तो ये भी एक पूछता है, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट था। आगे नहीं है कुछ भी, बस इतना ही है। बाकी फिर से मैं कहना चाहूंगा कि इसकी पीडीएफ के लिए आप जाओ गूगल प्ले स्टोर पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ए टू जेड स्टडी का जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां से जाके की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पहले वाली पीडीएफ मिल गई होगी अब तक, आप सेकंड पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो और ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।